हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, भादो मास की जो चतुर्थी तिथि होती है, जो कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसको कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, ये चतुर्थी बहुत विशेष होती है, खास होती है। अगर पहले से आप लोग करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो संतान के लिए कोई मन्नत मांग के भी इस चतुर्थी को उठा सकते हैं, या नहीं उठाने का मन है तो कोई संतान की दिक्कत है, दुविधा है, तो ये मन्नत कर दीजिए कि हे गणेश जी, मेरे संतान की ये परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं भी आपका चतुर्थी व्रत करूंगी। वीडियो देख रहे हैं या वैसे भी आप मन्नत मांग के गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। इतना कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका काम पूर्ण हो जाएगा। और जो लोग करते हैं उनके लिए तो पूजा विधि आज बताने ही वाली हूँ कि पूजा विधि कैसे और किस प्रकार करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना जो कि बहुत जटिल है तो व्रत तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ संकष्टी चतुर्थी की कथा भी चैनल पे आएगी। तो हाथ जोड़कर गणेश जी की महिमा होगी, गणेश चतुर्थी की कथा होगी, तो वो कथा भी सुनना मत आप लोग भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं आप लोग। मैं जानती हूँ वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो कर दीजिएगा। आइए पूजा की आगे की विधि देखते हैं और पूजा का मुहूर्त भी जानेंगे, चंद्रोदय का सही समय भी जानेंगे। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इससे पहले वीडियो जा चुकी है, जो कि गणेश चतुर्थी पर एक दिन पहले क्या करना है, जैसे कि एक दिन पहले नहाय खाए होता है तो क्या क्या करना होता है, सब वीडियो जा चुकी है। आज जो है केवल पूजा विधि बताऊँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कलश रखे बिना तो कोई पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती है। तो एक लोटा ले लीजिए पीतल का, तांबे का, गले में कलावा बांध दीजिए। कलावा बांध करके और उसमें थोड़ा सा सिक्का, सुपारी और थोड़ा सा अक्षत वगैरह डाल करके कलश, एक जैसे कलश आप हमेशा ही पूजा में रखते होंगे, तो इतना तो आपको पता ही है कि कलश रख लीजिएगा। और हाँ, सरगी वगैरह ले लीजिएगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ तो इसमें नहीं बता रही हूँ, तो सारी विधि बता चुकी हूँ, तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे आराम से अपना कर लीजिएगा। तो कलश तैयार कर लेंगे हम लोग, और कलश तैयार करने के साथ साथ कलश में पानी भी भर लेंगे। और गणेश जी की एक फ़ोटो ले लेंगे या मूर्ति, जो भी हमारे घर में गणेश जी की प्रतिमा चांदी की होगी, पीतल की होगी, मिट्टी की होगी, जो घर में होगी उसको हम रख लेंगे पूजा के लिए। तो वो रख लेंगे। और आप शिव परिवार की फ़ोटो भी यहाँ पे साथ में चाहें तो रख सकते हैं, शिव परिवार की फ़ोटो, और नहीं चाहें तो केवल गणेश जी की फ़ोटो रख करके भी आराम से पूजा अपनी हो जाती है। तो गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं हाँ। अब देखिए, करना ये होता है कि सबसे पहले तो हम कलश रख दिए, जल्दी जल्दी मैं करके दिखा रही हूँ। कलश मैं रख चुकी हूँ, कलश के ऊपर अनाज रख दीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा पूजा के लिए सारी सामग्रियाँ निकाल रही हूँ, जैसे रोली लगेगा, पीला चंदन लगेगा, सिंदूर गणेश जी को ज़रूर समर्पित किया जाता है, दुर्वा वगैरह समर्पित किया जाता है। भोग के लिए, भोग का भी मैं बताऊँगी आपको। तो भोग के लिए भी कुछ चीज़ें, वैसे तो देखिए मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि भोग के लिए बाहर से चीज़ें मत लाइए, लेकिन जैसे जो हमारे पूर्वज किए हैं, जो बड़े बुजुर्ग जैसा दिखाए हैं हमको, हम वैसा ही करते हैं हम लोग भी। तो जैसा कि इस व्रत में जो हमारी पूजा होती है वो बाहर से आई हुई मिठाइयों से ही होती है। जो व्रत के लिए खाई जाने वाली कलाकंद वगैरह होती हैं, वो सब मिठाइयाँ, उन्हीं से पूजा होती है। और व्रत के बाद यानी जब हमारी पूजा होती है तो उसी से हम पानी पीते हैं। तो जैसा मतलब पुराने टाइम से होता आया, वही चीज़ें हम लोग भी करते हैं, और वही चीज़ें आपको भी बताती हूँ कि आप भी वैसा कर सकते हैं। घर से बनाना चाहें तो आप घर में बिना अनाज का कोई भी व्रत का फलाहारी अपना मीठा बना सकते हैं। और एक दिया जला लीजिएगा, बिना दिया जलाए तो कोई पूजा हमारी होती नहीं है। तो दिया जला लीजिएगा, दिया जला के कलश के ऊपर रख दीजिएगा, और कलश के ऊपर रख करके भी अपनी पूजा प्रार्थना करिएगा। और देखिए, पूजा का मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए साथ साथ। पूजा होगी शाम को 6:50 से और 7:16 तक, यही पूजा का सुमुहूर्त है, आप नोट कर लीजिए। चंद्रोदय का टाइम अगर आप कहें तो शाम को 8:20 पर वाराणसी पंचांग के अनुसार है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं एकदम मोटे शब्दों में, कि चंद्रमा इतना जल्दी दिखते नहीं हैं। या तो बदली हो जाती है, या बहुत तेज़ बारिश आने लगती है, या कोई दिक्कत हो जाती है, चंद्रमा जल्दी दिखते नहीं हैं। तो मोटा मोटी मैं मिला के बता दूं आपको, कभी कभी बारिश भी होने लगती है और आप लोग का लगता है ऑफिस पे फ़ोन आने कि दीदी क्या करें, कैसे करें, बारिश हो रही है, चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं। तो अगर कहीं आपके रिलेटिव में आसपास में चंद्रमा दिख रहे हैं तो आप वीडियो कॉल करके देख लें चंद्रमा। और अगर कहीं नहीं दिख रहे हैं तो घबराएं नहीं, 9:30 बजे आप पानी पी लें, 9:15 9:30 में आप पानी पी लें, 9 बजे के बाद कभी भी आप पानी पी लें। तो इस तरीके से कर लीजिए। तो पानी पीने का तो हमारा स्पष्ट हो गया, आगे मैं बताऊंगी कैसे क्या। तो सबसे पहले आचमन करेंगे 3 बार,
अपने हाथ में जल लेंगे और मुख में अपने छुआ लेंगे, यानी कि जल को पी के अपना साफ कर लिया जाता है विष्णु जी का नाम लेकर के, और शरीर को शुद्ध कर लिया जाता है। तो ये कर लें। उसके बाद क्या करेंगे कि गणेश जी की हम लोग पूजा करेंगे, कलश रख लेंगे, दीपक जला देंगे और तब गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगे हम लोग। पूजा में क्या करना है, देखिए पूजा में करना ये है कि सबसे पहले तो हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि बिना ध्यान किए तो हमारी पूजा नहीं होगी। और बहुत फलदायी है ये पूजा दोस्तों, विश्वास करिए बहुत फलदायी है। ध्यान करके गणेश जी का और उनको आह्वान करेंगे, बुलाएंगे कि हे गणेश जी आ जाइए। उसके बाद जल चढ़ाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा जल से गणेश जी को स्नान कराएंगे। और ऐसी कोई मूर्ति आपने रखी है जिसको कि आप नहला सकते हैं, तो विधिवत पंचामृत से उन्हें स्नान करा दीजिए। पंचामृत नहीं मिला तो केवल दूध से स्नान कराइए। फिर कलश पे भी थोड़ा सा जल गिराइए, उन्हें भी स्नान कराइए, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवता होते हैं। और सिंदूर आज जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सब ज़रूर लगाएंगी, तो सिंदूर गणेश जी को आप लोग ज़रूर समर्पित करिएगा, थोड़ा थोड़ा कलश पे भी समर्पित करिएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप, गणेश जी की पूजा के बाद जो जैसे मैं बताई 9 बजे के बाद कभी भी आप पानी पी लीजिएगा, चाहे बारिश हो, चाहे बदली हो, चाहे कुछ हो। तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे कि जैसे कुछ लोग अनाज खाते हैं, तो देखिए अनाज खाने का कोई विधान नहीं है चतुर्थी में। आप जैसे मैं देखिए ये पूजा भी देखते चलिए साथ साथ, मैं साथ में वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रही हूँ। तो अनाज खाने का विधान नहीं है दोस्तों। आप फलाहारी चीज़ें खा सकते हैं, आप साबूदाना खा सकते हैं, आप मखाना खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, दही दूध ये सब ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, मतलब अन्न की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। चतुर्थी तिथि का यही विधान है, यही शास्त्रोक्त नियम है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा। तो गणेश जी को हम पीले फूल समर्पित कर लेंगे। अगर है छोटे से मूर्ति है तो आप पीला वस्त्र भी उन्हें पहना सकते हैं, ओढ़ा सकते हैं, और पीला फूलों की माला उन्हें चढ़ाई जाती है। और एक माला जो है हम कलश पे भी चढ़ा देंगे, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो कलश में भी हम लोग चढ़ा देंगे। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। पूजा मुहूर्त भी मैं बता दी हूँ, चंद्रोदय का टाइम भी बता दी हूँ। अगर बारिश होती है, कोई दिक्कत होती है तो घबराइएगा नहीं, 9 बजे के बाद कभी भी पानी पी लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सरगी वगैरह के जो नियम बताई हूँ वो कर लीजिएगा। वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बताई हूँ, समझाई हूँ। अब बारी आती है हमारी कि पूजा तो हमारी ऐसे हो गई, अपना क्या पाठ कर लेंगे। देखिए आज के दिन का किया हुआ पाठ ना बहुत उत्तम होता है। आप चाहें तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। और भूखे हैं, व्रत हैं, कुछ नहीं करने का मन करा तो जितना हो सके ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। और आज मांगिए अपनी मनोकामना, जो भी अपनी संतान के लिए उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसको परेशानी है, उसको दिक्कत है, तो जो मनोकामना मांगना है अपनी मांगिए। गणेश जी निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, तो आप इसको मांगिए। और हो सके तो आप दुर्वा वगैरह चढ़ा सकते हैं, दुर्वा की माला भी चढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फल तो नहीं होगा, सफ़ेद मिठाई, मतलब सफ़ेद चीज़ें भी गणेश जी को चढ़ती हैं, ये चीज़ रखिए दिमाग में। ये और दूसरी चीज़ है ना कि गणेश जी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का और ध्यान रखा जाता है। जैसे जो फल फूल मिठाई हम चढ़ाएंगे ना, वो अपनी संतान को भी देंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि संतान को भी प्रसाद स्वरूप देना है। अगर मान लीजिए कि आजकल तो ज़्यादातर संतानें बाहर ही रह रही हैं, दूर रह रही हैं, तो कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह सूखी चीज़ चढ़ा लीजिएगा, और चढ़ा करके जब भी बच्चा आता है तो उसको थोड़ा सा दे दीजिएगा, बड़ा उत्तम होता है वो प्रसाद खिलाना। आज की रात का चढ़ाया हुआ और प्रसाद जो है हम अगर बांध करके कहीं रख देते हैं किसी डब्बे में, और जब बच्चा आता है थोड़ा उसको देते हैं, तो गणेश जी की कृपा मिलती है, बुद्धि और विद्या दोनों बढ़ती है। तो ये कार्य आप अपने अनुसार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम कहानी सुनेंगे गणेश जी की, गणेश संकष्टी चतुर्थी की जो कहानी होती है वो सुनेंगे। और दोस्तों कहानी की वीडियो भी आएगी चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और जो लोग मन्नत मांग रहे हैं वो लोग गणेश जी की कहानी अवश्य सुनेंगे, अनिवार्य रूप से सुनेंगे। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, जिस साल पूरी हो जाए ना, उस साल ही आप इस चतुर्थी का, भादो चौथ का व्रत उठा लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और हाँ दोस्तों, इस व्रत में निर्जल रहना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम जीवित पुत्रिका रख लेते हैं, हम तीज रख लेते हैं, हम करवा चौथ रखते हैं, तो फिर हम ये चौथ क्यों न कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल हम अच्छे तौर पे अपना पूजा पाठ तरीके से कर लेंगे। और मैं बताई हूँ कि पूजा में कैसे और क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, वो वीडियो भी आप अगर चेक कर लेंगे तो आपको सुविधा होगी। और अगर आप जानते हैं आपके यहाँ होती है पूजा, तो आप कर लीजिए। हाथ में थोड़ा सा फूल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, और आज बैठ करके कथा ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस पूजा में कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो कथा सुन लीजिएगा। और हाँ, जो चढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गणेश जी की पूजा पहले होगी और तब जाकर चंद्रमा को अर्घ देंगे। कैसे अर्घ देंगे वो भी बता देती हूँ। दोस्तों क्या करिएगा, एक पान ले लीजिएगा, एक कसैली ले लीजिएगा, और आप आंगन में या छत पे खड़े हो जाइएगा और अपने पति को या पुत्र को, जिसको हो, एक लोटे जल में थोड़ा दूध डाल कर दे दीजिएगा। वो थोड़ा थोड़ा आपको पान कसैली अपने बालों में लगा करके, मतलब थोड़ा सा बाल की लट ले लेते हैं और उस पर गिराते रहते हैं। हम परिक्रमा घूम के करते रहते हैं, तो 5 बार वो लोग जल गिराएंगे और 5 बार आप घूमकर परिक्रमा करेंगे साधारण विधि से। तो इस तरीके से करके हमारी परिक्रमा होती है। तो चंद्रमा के सामने ये परिक्रमा करके और अर्घ लेना इसको बोलते हैं। तो अर्घ अच्छे तरीके से लीजिएगा और 5 बार ही ली जाती है। उसके बाद आप चाहें तो बचा हुआ जल अगर आपके पास है तो उसमें थोड़ा सा दूध, गंगा जल डाल करके, और आप ओम सोम सोमाय नमः बोल के चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं। चतुर्थी पे चंद्रमा की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा, उत्तम होगा आपके लिए, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर मुझे टाइम लगा तो चतुर्थी के लिए मैं छोटा सा उपाय की वीडियो भी बनाकर भेजूंगी कि क्या उपाय करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो चतुर्थी पे क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातें आज की जो वीडियो होगी उसमें बना करके बता करके मैं बताऊंगी। तो आप अपने संतान के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, कथा सुन लें, आरती के बिना तो पूरा नहीं होता है। तो हम करेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस तरीके से करके आरती करेंगे। आरती करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो आरती आप चाहें तो जो पूजा मुहूर्त है उसमें कर सकते हैं, और जो अर्घ लेने का काम होता है वो चंद्रमा के उठने के बाद ही होता है। तो वाराणसी पंचांग में 8:20 पर चंद्रोदय का समय बताया गया है, उसके बाद ही चंद्रोदय हर जगह होगा। तो उसके पहले अपना देख लीजिएगा, सारी तैयारी करके रख लीजिएगा। और ये जल का लोटा रखे रहेंगे, हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, थोड़ा सा फूल डाल लीजिएगा, और थोड़ा दूध है तो दूध डाल लीजिएगा। और मैं तांबे के बर्तन में ली हूँ, अगर आप तांबे के बर्तन में जल लिए हैं तो दूध उसमें मत डालिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए अब आरती कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा भी हौसला वर्धन अपना होता रहेगा, मैं भी प्रसन्न रहूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए गणेश जी की आरती करके वीडियो को समाप्त करते हैं। तो गणेश जी की आरती होगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा करके गणेश जी की आरती करके चंद्रमा को अर्घ देके और अपना फलाहार कर लीजिएगा। अगली सुबह उठिएगा, नहा धो के अपना अच्छे से नहा धो करके और अपना भोजन बना के शुद्ध सात्विक, लहसुन प्याज बिना, और गौ माता को निकाल के कुछ दान के लिए निकाल के और आप भोजन कर लीजिएगा। यही ये व्रत होता है, समझ लीजिए। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।